नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किए हैं, सीरीज शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बढ़िया से अध्ययन करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से निश्चित आने तय है। क्लियर है? तो इसी वे में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम डिस्कस करते हैं, और पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दक्षेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, नाम क्या है? दक्षेस। देखिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे सबके सब संगठन आपके जुबान पर एकदम हूबहू याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में एकदम निश्चित एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, ना शेयर करिए कोई मतलब नहीं, लेकिन वीडियो आपके दिमाग में कंप्लीट होना चाहिए। जितने लोग अपने से जुड़े हैं उनको कंप्लीट वीडियो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना निश्चित है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है दक्षेस। टॉपिक का नाम क्या है? दक्षेस। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। क्या? SAARC, सार्क बोलते हैं। इसे हिंदी में ही ऐसे लिखते हैं, सार्क ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क। क्लियर? इसका नाम है, ध्यान से सुनिए, फुल फॉर्म है सार्क का। जो फुल फॉर्म है, पहला संगठन हम पढ़ रहे हैं दोस्त, पहला संगठन हम पढ़ रहे हैं आज, पहला संगठन पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे करके लगभग कम से कम 5, 7 या 10 संगठन पढ़ना है, और 10 संगठन में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू मिलेगा। जैसे सार्क से ही हमेशा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसको आज निपटा देते हैं। 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? सार्क। टॉपिक का नाम सार्क। ठीक है, सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ते हैं। फुल फॉर्म क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ध्यान से देखिए, साउथ एशियन, साउथ मतलब दक्षिण, और एशियन मतलब एशिया महाद्वीप। दक्षिण एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन याद रखिएगा, याद रखिएगा। जो सार्क है इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन। दो आप ऑटोमेटिक लगा लीजिएगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन, द साउथ क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसे ही क्या बोलते हैं? सार्क। और हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षेस। क्या बोलते हैं जी? दक्षेस। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं? दक्षेस। ठीक है, हिंदी में इसका पढ़ लीजिए। हिंदी में कहते हैं इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। और इसे शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं? दक्षेस। दिख रहा होगा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? दक्षेस। समझिए यह क्या है, क्या यह है, क्या इसको समझिए। देखिए, जो भी दक्षिण एशिया के जो देश है, समझिए, दक्षिण एशिया देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के दो दक्षिणतम देश हैं। दक्षिण में जो देश हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम देश हैं, यह लोग आपस में मिलकर, लगभग आपस में 8 लोग मिलकर एक संगठन बनाए हैं। 8 लोग मिलकर एक संगठन बनाए हैं, और उसी को हम बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सार्क। उसी को क्या बोलते हैं? सार्क, या हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। क्लियर है ना? यह लगभग 8 लोग मिलकर, कितने लोग? 8 लोग, दक्षिण एशिया के 8 देश मिलकर एक संगठन बनाए हैं, और उसी संगठन को क्या कहते हैं? दक्षेस या सार्क कहते हैं। उसी संगठन को दक्षेस या क्या कहते हैं? सार्क। यह सार्क होता क्या है? जो 8 देश हैं आपस में सम्मिलित हैं, और एक संगठन बनाए हैं, और उसका नाम क्या है? सार्क। क्या नाम है? सार्क। उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? यह 8 देश, पूछा जाए सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल सदस्य देश हैं 8। याद रखिएगा, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं। याद रखिएगा, यह 8 जो देश हैं, यह आपस में मिलजुल कर अपना काम धाम करते हैं। जैसे कोई आपका रक्षा अनुसंधान हो या कोई और भी चीज हो, तो उस पर अपना काम धाम करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि सार्क में, याद रखिएगा, सार्क जो संगठन है इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, और श्रीलंका। ऐसे करते करते कुल कितने देश हैं? 8 देश। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन देश हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, तीनों देश हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। आप अपने मन से सोचकर बताइए, जोने में भारत रहेगा, पाक रहेगा और श्रीलंका रहेगा, वो सबसे खराब संगठन होगा कि नहीं होगा? भारत पाकिस्तान, भारत वाला चपले रहेगा पाकिस्तान को, लतियाते रहेगा पाकिस्तान को,
ऊपर से सबको पाकिस्तान को ही लतियाएगा। तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका एक का संगठन में ही तीनों देशों मिल जा रहे हैं। टोटल के टोटल 8 देश हैं, इसको समझिए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। या जब किसी संगठन में भारत और पाकिस्तान दोनों घुस गए तो कहां वो संगठन कोनो काम का होगा। तो सबसे घटिया संगठन, सबसे नकारा संगठन है सार्क, जो है सबसे नकारा संगठन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बना था विशेष काम के लिए, लेकिन आज के डेट में एकर कोनो अस्तित्व तो नहीं रह गया है। सब फर्जी हो गया, फालतू हो गया, बेबुनियादी हो गया, कोनो काम का नहीं है। दच्छेस क्लियर ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो मिटाकर हम थोड़ा सा लिखते हैं और इसको समझाते हैं आपको क्या होता है। देखिए, ठीक है। टॉपिक आप लगा लेंगे सार्क। क्या लगाएंगे टॉपिक? सार्क। थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसकी स्थापना पढ़ लेते हैं बढ़िया से। आइए समझते हैं। सार्क की बात करें। किसकी बात? बोलिए। सार्क की, ठीक है। छोटी सी बातें हैं, निपटा देते हैं। टॉपिक का नाम है सार्क। SAARC बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है, पहले मैं बोल देता हूं फिर लिखता हूं। इसकी स्थापना होती है, ध्यान से सुनिए, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना होती है। परंतु इसका जो मुख्यालय है वह ढाका में न होकर नेपाल के काठमांडू में है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। तो लिखते हैं, देखिए, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर होती है? स्थापना होती है बांग्लादेश की राजधानी कहां पर? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहां होती है? ढाका में। परंतु इसका मुख्यालय जो है, जो सार्क का मुख्यालय है, वह कहां पर है? काठमांडू में। कहां पर है जी? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहां पर है? काठमांडू में। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। कहां पर होती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापना होती है। परंतु जो इसका मुख्यालय है, वह मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। सार्क की बात करें तो सार्क में कुल 8 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 8 देश। सार्क में कुल कितने देश हैं? जरा बोलिए, कुल कितने देश हैं? 8 देश। या दक्षिण एशिया, क्योंकि नामों में दक्षिण एशिया है ना, दक्षिण एशिया के 8 देश हैं। दक्षिण एशिया के 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से? याद करने का ट्रिक देखिए, याद करने का ट्रिक। दक्षिण एशिया के कितने देश हैं? 8 देश। 8 देश हैं। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश। कौन कौन से? 8 देश। याद करने का तरीका देखिए, लिखिए, स्पिन बम। अरे बोलो हाँ कि ना? अरे एक सुतली बम होता है, एक पटाखा वाला बम होता है, एक हवा वाला बम होता है, और एक हमने क्या लिखा है? स्पिन बम। तो लिख देते हैं स्पिन बम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश हो गए। यस से हो गया श्रीलंका, यस से हो गया श्रीलंका, पी से हो गया पाकिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान, आई से हो गया इंडिया, आई से हो गया इंडिया, आप लोग लिख लीजिएगा। 9 से हो गया नेपाल, बी से हो गया बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, ए से हो गया अफगानिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, यम से हो गया मालदीव, म्यांमार मत करिएगा, मालदीव, क्या? मालदीव। यम से हो गया मालदीव, और बी से हो गया भूटान, बी से क्या हो गया? भूटान। तो देखिए, दक्षेस कह सके या सार्क कह सके, इसमें टोटल कितने देश हैं? 8 देश। कौन कौन से? स्पिन बम, वैसे याद रखना है, स्पिन बम, ठीक है ना? स्पिन बम, ठीक है। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, देखिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहां पर मालदीव और भूटान। टोटल कितने देश हैं? 8 देश। टोटल कितने देश? 8 देश। क्लियर है ना? कितने देश हैं? 8 देश, ठीक है। जब स्थापना हुआ तो बढ़िया संगठन था, लेकिन पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका एक जगह खेलकर घरौना बना दिया और एकदम नकारा संगठन बना दिए। जहां देखिए ना, पाकिस्तान भारत आपस में मिल जाएंगे तो लतियाएगा कि नहीं? भारत वाला तो हमेशा लतियाएगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान यहां पर क्या हो गया? नकारा संगठन के रूप में, मतलब नकारा हो गया। कोई मतलब नहीं इस संगठन का आज के डेट में। क्लियर है? कुछ और महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। महत्वपूर्ण बातें क्या है कि जितने 8 देश हैं, इसके 8 देश, सार्क के कितने देश हैं? 8 देश हैं। यह जो 8 देश हैं, ध्यान से सुनिए, 8 देश आपस में एक दूसरे का सम्मेलन करते रहते हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद आपस में सम्मेलन करते रहते हैं। लेकिन एकमात्र देश अफगानिस्तान ऐसा है, याद रखिएगा, एकमात्र देश अफगानिस्तान ऐसा है, ध्यान से सुनिए, एकमात्र देश अफगानिस्तान ऐसा है जिसमें आज तक सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है, और ना ही अफगानिस्तान से आज तक
सार्क का कोई महासचिव बना है, कोई महासचिव बना है, याद रखिएगा। क्लियर है ना, याद रखिएगा। आज तक कोई भी सम्मेलन, सार्क का कोई भी सम्मेलन अफगानिस्तान में नहीं हुआ है और ना ही सार्क का कोई भी महासचिव अफगानिस्तान का बना है। बाकी जो 7 देश हैं, 7 देशों के बने हैं, लेकिन अफगानिस्तान का कोई भी व्यक्ति सार्क में मेंबर तक नहीं बना, सार्क में महासचिव तक नहीं बना अफगानिस्तान का, और ना ही अफगानिस्तान देश में कोई सम्मेलन हुआ। इस फैक्ट को याद रखिएगा, ना ही अफगानिस्तान देश में कोई सम्मेलन हुआ। इनफैक्ट कितने देश हैं, कितने देश? 8 देश। कौन कौन से? तो ऐसे याद रखेंगे, स्पिन और बम, ठीक है ना, स्पिन बम, ठीक है। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार कह रहे, मालदीव, भूटान, और अफगानिस्तान में ना कोई सम्मेलन हुआ, ना ही कोई महासचिव बना, क्लियर। अब छोटी सी 3-4 और बातें हैं, इसको लिख लेंगे, वीडियो खत्म हो जाएगा। क्या लिखना है, क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न 3-4 प्रश्न पूछा जाता है। जो सार्क है इसके पहले महासचिव कौन है, दूसरे महासचिव कौन है, और वर्तमान में महासचिव कौन है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद चैप्टर यह खत्म होता है, एक संगठन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कल मिलेगा आपको, ठीक है। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो फिर मैं मिटाता हूं, फिर आगे बढ़िए। चलिए आइए देखते हैं सार्क के महासचिव। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यह चैप्टर पूरा का पूरा खत्म है। ज्यादा कुछ पढ़ना होना नहीं, सीधे याद रख लीजिएगा कि सार्क के देश कौन कौन से हैं, कब स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहां है, बस इतना पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। ध्यान से देखिए, तो देखिए सार्क के महासचिव, ध्यान से सुनिए, टॉपिक है सार्क के महासचिव। एक देश बताइए कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है, ना तो यहां पर सार्क का कोई सम्मेलन हुआ है, ना ही कोई बैठक हुआ, ना ही इस देश से कोई महासचिव आया, आइए बात करते हैं सार्क के प्रथम महासचिव के, सार्क के पहले महासचिव। एक बात बताइए, सार्क की स्थापना कहां पर हुई थी? बांग्लादेश में। कहां पर हुई थी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो जो महासचिव होगा वह भी बांग्लादेश का होगा, पक्का होगा, सिंपल सी बात है। तो प्रथम जो महासचिव है, याद रखिएगा, सार्क का प्रथम महासचिव, इनका नाम था अबुल अहसान। नाम क्या था? अबुल अहसान। प्रथम जो महासचिव, नाम क्या था? अबुल अहसान। 1985 से 1989 तक, क्योंकि स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी, तो 1985 से 1989 तक पहले जो महासचिव थे, नाम था अबुल हसन। अबुल हसन नाम था। 1985 से 1989 के। कहां के थे? तो बांग्लादेश के थे। कहां के थे? बांग्लादेश के थे। पहले भारतीय, ध्यान से सुनिए, पहले भारतीय की मैं बात करूं और दूसरे नंबर पर पहले भारतीय और द्वितीय जो महासचिव बने, ध्यान से सुनिए, पहले जो महासचिव बने उनका नाम था अबुल अहसान 1985 से 1989 तक। दूसरे नंबर के जो बने यह भारतीय थे। यह क्या थे? दूसरे नंबर के जो बने यह पहले भारतीय थे। दूसरे नंबर के महासचिव थे लेकिन पहले भारतीय थे। इनका नाम था कांत किशोर भार्गव। क्या नाम था? कांत किशोर भार्गव। याद रखिएगा, कांत किशोर भार्गव इनका नाम था। कांत किशोर भार्गव 1989 से 1951 तक। इसे कह सकते हैं सार्क के पहले भारतीय महासचिव। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में सार्क के 14वें महासचिव नियुक्त हो गए हैं। वर्तमान में सार्क के 14वें महासचिव हैं। 14वें जो महासचिव हैं उनका नाम है क्या? एसाला रुआना वीराकुन। याद रखिएगा, एसाला रुआना वीराकुन। खतरनाक नाम है ना, खतरनाक नाम। 14वें जो महासचिव हैं एसाला रुआना वीराकुन। एसाला रुआना, ऐसे बोलिए ना, एसाला रुआना वीराकुन। 2020 से आज तक है। एसाला बोलेंगे, एसाला। साला मतलब क्या? श्रीलंका। तो किस देश के हैं? श्रीलंका के। याद रखिएगा। पहले महासचिव अबुल अहसान थे। द्वितीय महासचिव जो भारतीय थे, तो पहले भारतीय सार्क के कौन थे? कांत किशोर भार्गव। और वर्तमान में 14वें चल रहे हैं एसाला मतलब साला बोले तो श्रीलंका। एसाला तो क्या बोलेंगे? राम जी का साला कौन था? ठीक है, और क्या बोलेंगे? एसाला रुआला वीराकुन। कहां का? श्रीलंका का। 2020 से आज तक यही है। तो पहला संगठन, उम्मीद करते हैं कि पहला संगठन एकदम क्लियर हो गया होगा। बढ़िया से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पेपर में हूबहू क्वेश्चन आएगा। यहां से क्वेश्चन निश्चित है, कम से कम 10 या 8 संगठन कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।